उम्मीद है आप कुशल मंगल होंगे और घर में स्वस्थ होंगे और परिवार के साथ मस्ती कर रहे होंगे। चलिए, आज हम मैथमेटिक्स में एक टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, फैक्टर और मल्टीपल्स। फैक्टर और मल्टीपल को पहले समझ लेते हैं ये होते क्या हैं। जिससे कोई भी नंबर डिवाइड होता है उससे फैक्टर कहते हैं। जैसे 2 के फैक्टर हैं 1 और 2, यानी कि 2 जो है 1 से ही भाग हो जाएगा और 2 से ही भाग हो जाएगा, तो इसको फैक्टर बोला जाता है। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो किसी संख्या को भाग कर दे उसे फैक्टर बोला जाता है। और दूसरा होता है मल्टीपल, जो नंबर किसी दूसरी संख्या से गुना करने से आता है उसे मल्टीपल कहते हैं। जैसे अब समझते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, फैक्टर फैक्टर समझते हैं। फैक्टर क्या होता है? जैसे आपसे कहा जाए कि भाई 15 के फैक्टर क्या क्या हैं बताइए, कि सवाल ये है कि 15 के फैक्टर का मतलब पूछ रहा है कि 15 ऐसी कौन कौन सी संख्याओं से भाग हो सकता है पूरा पूरा। तो आप देखिए, 15 1 से भाग हो सकता है पूरा पूरा। 15 क्या 2 से हो सकता है? नहीं, तो 2 इसका फैक्टर नहीं है। अगली संख्या 3, क्या 3 से भाग हो सकता है? हाँ, 3 इसका फैक्टर है। क्या 4 से भाग हो सकता है पूरा पूरा? नहीं हो सकता। 5 से भाग हो सकता है? हाँ, 5 से हो सकता है। क्या 6 से होगा? नहीं होगा। 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से भाग नहीं होगा। ये भाग होगा अब लास्ट अपने आप से, यानी 15 से। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 4 फैक्टर हो गए। यानी कि ये फैक्टर हैं जो 15 को भाग करते हैं, इनको फैक्टर कहा जाता है। ये है फैक्टर बेटा। एक और समझते हैं फैक्टर और क्या होता है। जैसे आपको सवाल दे दिया गया, एक सवाल दे दिया गया 18, कि भाई इसके फैक्टर बताओ, इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो पहले आप 1 से शुरुआत करिए। 1 से भाग हो सकता है, ये 1 सब में आएगा। 2 से भाग हो सकता है, 3 से हो सकता है ये, हाँ हो सकता है। क्या 4 से भाग होगा पूरा पूरा? नहीं होगा। 5 से, 6 से होगा? हाँ 6 से हो सकता है। 7 से, 8 से, 9 से हो सकता है? हाँ हो सकता है। 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से, 13 से, 14 से, 15 से, 16 से, 17 से नहीं होगा। अब ये लास्ट 18 से भाग होगा बेटा। तो ये इसके क्या है? फैक्टर हैं। इनको फैक्टर कहा जाता है। क्लियर है? इनको फैक्टर कहते हैं। एक और ले लिया एग्जाम्पल फैक्टर का। जैसे आपको दे दिया गया कि भाई 50, अब 50 किस किस से भाग होगा? ये 1 से भाग होगा, 2 से भाग, 3 से होगा? नहीं होगा, तो 3 फैक्टर नहीं है इसका। 4 से होगा? नहीं होगा। 5 से? 5 से हो जाएगा। 6 से होगा? नहीं होगा। 7 से नहीं होगा। 8 से नहीं होगा। 9 से नहीं होगा। 10 से? 10 से हो जाएगा। 11 से नहीं होगा। 12 से, 13 से, 14 से, 15 से, 16 से, 17 से, 18 से नहीं होगा। 19 से भी नहीं होगा। 20 से भी नहीं होगा। 21 से नहीं होगा। 22 से नहीं होगा। 23 से नहीं होगा। 24 से नहीं होगा। 25 से हो जाएगा भाग। 25 इसका फैक्टर है। और लास्ट ही खुद 50 से भाग हो जाएगा। तो ये इसके फैक्टर होगा बेटा। इनको बोलते हैं फैक्टर। अब समझते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल का मतलब समझ लो आप टेबल, यानी उसको गुना करके आया हो कोई संख्या। जैसे 2 हैं, और 2 के मल्टीपल कौन से हैं? 4 है, 6 है, 8 है, उसके बाद 10 है, 12 है, 16 है, यानी उसके टेबल, उसका मल्टीपल। अब जैसे आपको नंबर दे दिया गया 3 2 4। अब अगर ये 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा तो 2 का मल्टीपल है ये। 2 1 ज़ा 2 या 1, 2 6 ज़ा 12, भाग हो गया पूरा पूरा, उतार लिया 4, 2 2 ज़ा 4। तो ये जो 162 है, ये 162 मल्टीपल है किसका? 2 का, क्योंकि 2 से भाग हो रहा है पूरा पूरा। तो ये मल्टीपल्स होते हैं। मल्टीपल कोई भी नंबर हो सकता है, जो संख्या से भाग हो जाएगा वो उसका मल्टीपल है, यानी उसका गुना करके ही आया होगा कई बार वो। जैसे एक और सवाल दे दिया गया आपसे कि वे 10 का मल्टीपल लिखिए, कि 10 के मल्टीपल कौन कौन से? 5 मल्टीपल लिखिए। तो 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 छिंग 60। ये इसके फैक्टर्स, इसके मल्टीपल हो गए बेटा। अब आपको बोला गया कि भाई ये बताओ ये किसका फैक्टर है। तो आप इसको भाग करके देखेंगे 10 से, 10 से भाग होगा ये, 10 एकम 10, कट गया पूरा पूरा, ना जाने की 0 और ना जाने की 0। तो यानी कि 100 भाग करके 100 आंसर आएगा, मतलब पूरा पूरा भाग। इसका मतलब जो 1000 है, ये 10 का क्या है? 10 का मल्टीपल है, 10 का गुना करके कोई ना कोई संख्या से आया है ये। अब आपसे कह दिया जाए कि भाई 36 के वो लिखिए फैक्टर। 36 क्या लिखिए? फैक्टर लिखिए। फैक्टर की बात करते हैं। तो पहले आप देखिए किससे भाग होगा? 1 से भाग होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से नहीं, 6 से हो जाएगा, 7 से, 8 से, 9 से, 10 9 से हो जाएगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, 13 14 15 16 17 सीधा 18 से होगा। अब ये 19 से नहीं होगा, 20 से नहीं होगा, 21 से, 22 से, 23 से नहीं होगा, अब सीधा होगा 36 से। तो इसके फैक्टर हैं बेटा। आज से बोला जाए कि भाई 36 के मल्टीपल लिखिए 2, तो 2 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, 3 से गुना करेंगे, 3 6 18, 3 3 9 10, ये इसके फैक्टर हो गए, ये इसके मल्टीपल हो गए बेटा। ये है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब कि उसको गुना करके कोई ना कोई संख्या आई है।
अब जैसे ये है, एक नंबर दे दिया 6, 6। अब 6 जो है ये 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है। 6 जो है 2 का मल्टीपल भी है और 3 का मल्टीपल भी है, मतलब 6 2 से ही भाग होता है, अगर 3 से भाग हो जाए तो मल्टीपल तो हो गया इनका ये। ऐसे ही जो ये 18 यहाँ दिया हुआ 18 जो है, ये जो नंबर दिए हुए इन सब का मल्टीपल है 18। लेकिन जो ये जो दिए हुए ये जो संख्या हैं ये 18 के फैक्टर हैं। 18 इनका मल्टीपल है, लेकिन ये संख्याएं 18 के फैक्टर हैं, यानी कि ये फैक्टर हैं और ये मल्टीपल है। ये समझो आप, ये मल्टीपल है बेटा। फैक्टर वो होता है जिससे भाग होती हैं संख्याएं, और मल्टीपल वो होता है जो उसके गुणक कोई ना कोई होता है। तो इसको ध्यान से समझना बेटा, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपसे कहा जाए कि भाई कि 3 के 4 वो लिखिए मल्टीपल, 4 मल्टीपल लिखिए। 3 के 4 मल्टीपल लिखने के लिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 9, 3 4 जा 12। ये 3 के 4 मल्टीपल हो गए, क्योंकि ये गुना करके ही तो आया है। तो 4 मल्टीपल आसान हो गया, मतलब टेबल चल जाती है फिर उसकी, उसका गुना कर करके वो आता है बेटा। तो ये बहुत ध्यान से समझिए इस चैप्टर को, और ध्यान से इनको सवाल आपको दिए जाएंगे। जैसे 5 के मल्टीपल लिखिए कि 5 मल्टीपल लिखिए किसके, 10 के। 10 के 5 मल्टीपल, 10 एक मतलब 10 दूनी 20, 10 तीन 10 चौक 40, 5 50 हो गए। 12 के 12 के टेबल 4 बार लिख दीजिए। अब कह रहे राइट ऑल फैक्ट। अब ये चेक करिए 15 किस किस से भाग होता है तो वो लिखने हैं इसमें, 36 किस से भाग, 10 100 किस किस से भाग होता है वो लिखने हैं। इस तरह के आपको सवाल दिए जाएँ करने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।